हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए अपनी दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। इससे लास्ट वीडियो में हमने 25 तक के स्क्वायर रूट को डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके आप यूनिट नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि किसी नंबर मतलब एक पेयर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो है या नहीं है, किस तरह से बताया जाता है। और आज हम ये पहला मेथड पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि किसी परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये मेथड वहाँ काम आएगा जहाँ पर आपके पास नंबर दिए आएंगे। जैसे कोई नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया आएगा 16, आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें स्टेप्स को आपको रिपीट करना है और इसमें लगातार आपको जो ऑड नंबर्स होते हैं यानी कि जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं उनको आपको माइनस करना है। जैसे पहला नंबर मैंने एक लिया है 16, जैसे अगर आप 16 - 1 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15। देन उसके बाद हम क्या करेंगे 15 - 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। देन उसके बाद 12 माइनस नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे और 5 तो हमें मिल जाएगा 7। देन 7 - 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। उसके बाद आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को काउंट करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो यानी इसका मतलब है कि जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया, 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 81। अब हमें बताना है कि 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81 में से अगर आप पहला और नंबर 1 माइनस करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। देन 81 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो हमें 77 मिलेगा। 77 में से अगेन 5 माइनस करेंगे तो हमें 72 मिलेगा। 72 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें 65 मिलेगा। 65 में से अगेन 9 माइनस करेंगे तो हमें 56 मिलेगा। 56 में से 11 माइनस करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। देन उसके बाद 45 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, ये आपको 32 मिलने वाला है। और देन उसके बाद यहाँ से देखेंगे 32 में से नेक्स्ट माइनस करेंगे हम 15 तो हमें कितना मिलने वाला है 17। और देन 17 - 17 ये हो जाएगा 0। बस अब हमें इसके बाद क्या करना है, इन स्टेप्स को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि जो 81 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। इस तरह से हम लोग किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बोर्ड पे देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं नया मेथड यानी कि सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने 2 to 5। आपको बताना है यूजिंग प्राइम फैक्टर कि 2 to 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। इससे लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइम फैक्टर मतलब हमें प्राइम नंबर से उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दिख रहा है कि इसके लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही कर लेते हैं। 5 4 जा करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, इसका कैरी आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 9 जा 45। फिर उसके बाद आपको पता है 9 किसके टेबल में आता है, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम √2 to 5 और उसके बाद इसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर में आया था 5 × 5, देन उसके बाद 3 × 3। यहाँ पे देख रहे हैं 5 × 5, देन उसके बाद 3 × 3। तो आपको इसमें 2 के पेयर बनाने, पेयरिंग करेंगे इस तरह से। पेयरिंग करने के बाद अंडर से वही नंबर सिर्फ बाहर आएगा जिसका पेयर बनेगा। जैसे कि 5 का पेयर बन रहा है तो इसका इस 5 के पेयर का 1 5 लेंगे और देन उसके बाद इस 3 के पेयर का 1 3। देन उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना नंबर मिल जाएगा, यानी कि 15 ही है वो परफेक्ट वो नंबर जिसका ये 2 to 5 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 441। 441 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इसे 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, फिर मेरे पास 1 बच जाएगा।
देन उसके बाद 3 4 जा 12, देन मेरे पास 2 बच जाएगा तो 3 7 जा 21। फिर उसके बाद मैं इसे फिर अगेन 3 से करके देखता हूँ, 3 4 जा 12, फिर 2 बच जाएगा तो 3 9 जा 27, फिर अगेन 7 से करता हूँ मैं इसको, तो और फिर उसके बाद 7 से कर सकते हैं, 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। फिर उसके बाद वही क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस 3 का पेयर बन रहा है तो इसका एक 3 ले लेंगे, इस 7 का पेयर बन रहा है तो एक 7, तो 7 3 जा 21। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके आप अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की हो, प्राइवेट पब्लिकेशन की, आप उनसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसके 2 और क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2 4 3 3 6। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं, आपको बताना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 1 जा 2, ये 1 बच जाएगा तो यहाँ कैरी आ जाएगा, 2 6 जा 12 और देन 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 6 जा 12। फिर इसमें एक चीज देखेंगे, 2 के टेबल में 1 नहीं आता है। अगर 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा है या ऐसा कोई नंबर जिससे आप इसको करना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बीच में अगर कहीं पे कोई 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ रहे हैं तो आप पहले 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे अगेन, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8 और 2 2 जा, फिर अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अगेन उसके बाद हम इसको 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 5 जा 15। फिर डबल डिजिट आ रहा है एक साथ तो 0 और देन 3 7 जा 21। अगेन 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, देन 2 बचेगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब उसके बाद हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है 1 6, ये 13 के टेबल में आएगा तो 13 13 जा। उसके बाद इसकी पेयरिंग करेंगे तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं। देख रहे हैं इसमें 4 पेयर बन रहा है, एक हमारा 2 हो जाएगा पेयर, दूसरा पेयर भी 2 हो जाएगा, तीसरा पेयर 3 का बन जाएगा और लास्ट पेयर हमारा 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और उसके बाद 13 3 जा 39, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है 156 का। उसी तरह से हम 4096 के भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। देन अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा और 2 2 जा 4। देन फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। देन अगेन हम इसको 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से करेंगे तो अगेन 32। देन फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक स्टूडेंट्स, 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा और अगेन 2 से 2 और ये 1। तो अब इसमें बस आपको प्राइम फैक्टर देखना है। ये एक 2 का पेयर बन रहा है, अगेन 2 का, एक 2 का, ये एक और 2 का, एक और ये 1 2 3 4 5 और एक 6 पेयर बन रहा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 32 64, यानी कि ये 64 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग बुक्स होंगी, मेरे पास भी ऐसी एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे हैं, तो मैं इसलिए इसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। अब हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें वो प्रॉब्लम सम से रिलेटेड होंगे और आपको बताना रहेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इससे अलग अलग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो देखेंगे पहली प्रॉब्लम। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने पहला प्रॉब्लम सम्स लिखा है बोर्ड पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 must be multiplied so that the product becomes a perfect square। यानी कि आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप 1100 को मल्टीप्लाई करें। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो 1100 देन मल्टीप्लाई किससे करें, ठीक है, प्रोडक्ट
जिससे कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन में हमसे एक चीज समझ में आ रही है कि 1100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और लास्ट में आपको बताना है कि फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि आपने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक स्टूडेंट्स, करते हैं। सबसे पहले हम 1100 के परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, और देन उसके बाद 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10, देन अगेन 5 से ही कर लेते हैं, 5 5 जा 25, देन 27 में से 25 माइनस करेंगे, 2 कैरी आ जाएगा, उसके बाद 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से करते हैं, हमारे पास 11 बच जाएगा, अगेन 11 1 जा 11। ठीक है, अगर मैं इसमें पेयरिंग करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 ये नंबर सारे हैं। और अगर आप इनमें पेयरिंग करेंगे तो इसका पेयर बन रहा है 2 का, 5 का, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यही वो नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, इतना करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 1100 must be multiply by 11 to make it a perfect square। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1100 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 कर देता हूँ। एक पेयर ये 2 का बन जाएगा, एक 5 का और एक 11 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 का यहाँ पे देखेंगे, इस 2 का एक 2 ले लेंगे, उस 5 का एक 5 ले लेंगे, और उस 11 का एक 11 ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 10 11 जा, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 110। उसने क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी थी मेरे से। एक तो उसने पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो मैंने लिख दिया 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 11, तो एक आंसर मेरा ये हो गया। दूसरी चीज उसने ये पूछी थी कि ये जो 1100 आया, मतलब 1100 को अगर 1100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो जो भी नंबर आएगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर, नंबर नहीं पूछा है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो किसका है, किसका स्क्वायर रूट है वो। तो वो मैंने निकालने के लिए उनकी पेयरिंग करी है। इस 2 का पेयर एक 2 लिए, 5 का पेयर एक 5 लिए, और 11 का एक 11 मल्टीप्लाई करा, तो यानी क्या है मेरे पास 110 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 1100 से जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर में अगर ये आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, by what number 3645 must be divided so that it becomes a perfect square। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3645 को आप किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला था, इस क्वेश्चन में स्पेशली उसने एक वर्ड यूज किया डिवाइड। डिवाइड का मतलब यह है कि आपको जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उस नंबर को क्वेश्चन से एलिमिनेट कर देना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 3645 के। करते हैं स्टार्ट। लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही करते हैं। 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, फिर अगेन 14 आया था तो 5 2 जा 10 हुआ, बचेगा हमारे पास 4, तो 5 9 जा 45, फिर अगेन 3 से करते हैं इसको हम, 3 2 जा 6, फिर हमारे पास 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे अगेन इसको क्योंकि 2 नहीं आएगा, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर अगेन इसको 3 से करेंगे, 3 से 27 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3। इतना करने के बाद अब हम इसके पेयरिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके पेयर्स। 3645 के मेरे पास पेयर आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। ठीक है स्टूडेंट्स, पेयरिंग अगर करेंगे तो ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिस नंबर का क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है कि
इसको किससे डिवाइड करें, तो यानी कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है सीधे सीधे उस क्वेश्चन उस नंबर को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 6 4 5 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, वही लिख रहा हूं मैं। 3 6 4 5 मस्ट बी डिवाइडेड बाय व्हाट 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको इसके बाद अब बताना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, यानी कि जो नंबर आया वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें ये अच्छा है कि पहले मैं वो नंबर निकालूं तो फिर उसके बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूं। तो इससे अच्छा है कि जिसका आप पेयर नहीं बन रहा आप उस नंबर को हटा दें और बाकी सब जिसके पेयर बन रहे हैं उसका स्क्वायर निकाल लें। 5 को छोड़ देंगे, 3 इसका एक 3 लेंगे, इसका एक 3 और इस पेयर का एक 3, तो यानी किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 27 का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है मेरे पास प्रॉब्लम सम जो है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, सोल्जर से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज जिससे वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होना जरूरी है बस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। अ गार्डनर प्लांटेड 1 to 1 trees in a row such that the number of rows was equal to the number of plants in each row, find the number of rows। वो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक रो में मैंने क्या करा, एक रो में इस तरह से मैंने कुछ, एक रो में मैंने यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितने डॉट्स लगाए, यहाँ पे मैंने 4 डॉट्स लगाए हैं। फर्स्ट रो में 4, सेकंड में 4, से थर्ड में 4 और 4 में भी 4 डॉट्स लगाए हैं। तो अगर मैं मान लीजिए ये एक रो में जितने रोज, मतलब एक रो में जितने प्लांट्स हैं और उतनी ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, ये उसका कहना है। तो अगर आप मान लो एक रोज में को मान लेते हैं लेट दी number of plants in each row be x। मान लेते हैं कि एक रो में जो उसने प्लांट्स लगाए हैं वो कितने हैं, x हैं। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया ना एक रो में उसने बोला है कि जितने रोज हैं, एक रो में जितने प्लांट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज भी हैं। तो यानी कि लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ रोज भी हम उतने ही लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज बी x, दोनों सेम। एक रो में जितने प्लांट्स लगाए हैं नंबर ऑफ रोज दोनों ही सेम है। तो टोटल प्लांट्स कैसे निकल सकते हैं, टोटल प्लांट्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे x की मल्टीप्लाई x से करनी पड़ेगी, यानी कितना आएगा x स्क्वायर। देख रहे हैं एक रो में 4 पेड़ हैं और नंबर ऑफ रोज भी 4 है, तो 4 × 4 टोटल हो गए 16, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4। बस अब समझ गए ना। इसके बाद हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, और हमें टोटल प्लांट्स इसमें दिए हैं यहाँ पर, ये रहे 1521 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट इक्वल टू में x। अब हमें 1521 के हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1521 है, इसको करते हैं हम 3 से, 3 5 जा 15, 0 क्योंकि डबल डिजिट एक साथ आ रहा है, 3 7 जा 21, अगेन 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद यहाँ 2 बच जाएगा, 3 6 जा 18, देन फिर हमारे पास 2 बच जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 13 से करते हैं, 13 जा 169 होता है। तो इसमें देख रहे हैं एक 3 का बन रहा है और एक 13 का पेयर, तो 3 × 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, यानी कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हैं वो 39। इस तरह से ये प्रॉब्लम सम हमें करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम सम देखेंगे बोर्ड पे। इसके बाद स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड, बस थोड़ा सा फर्क है कंडीशन का। एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 202500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन ईच रो। इसमें भी वही कह रहा है कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। जैसे पिछली बार मैंने एक रो में 4 लिए थे और नंबर ऑफ रोज भी उतने लिए थे, 4 × 4 16, यानी कि पूरा स्क्वायर फॉर्म हो रहा था। इसमें भी उसी तरह से कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो, सेम वैसे ही करेंगे, ईच रो बी एक्स।
मान लेते हैं कि एक रो में जो नंबर ऑफ कैडेट्स हैं वो x है, और देन उसके बाद नंबर ऑफ रोज ऑल्सो भी x। ठीक स्टूडेंट, देन उसके बाद टोटल कैडेट्स के लिए x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और हमें टोटल कैडेट्स गिवन है 20202500, स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो देखेंगे 202500 प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम इसके, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन उसके बाद 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 1 नहीं आता 0, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन इसको हम करते हैं किससे, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, और देन अगेन फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर अगेन हम 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, फिर 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, फिर 0, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं इसी को हम, 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर उसके बाद हम इसको 81 है, 81 को आप 9 से नहीं करिएगा क्योंकि नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्लीज़ कोशिश करें कि प्राइम नंबर से ही करें। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर अगेन 3 से, 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा 3। इतना करने के बाद इसमें एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर, फिर एक 5 का पेयर, फिर एक 3 का पेयर, और ये एक 3 का पेयर। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू, हमारे पास 2 तो 2 के पेयर बन रहे हैं, और मतलब एक 2 का पेयर, देन उसके बाद 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, और 2 हमारे पास 3 के पेयर बन रहे हैं, इस तरह से। अब इसमें से बस एक पेयरिंग कर लेते हैं इसकी, तो इसका एक 2 लेंगे, 2 हमारे पास 5 हो जाएंगे, और 2 ही 3, मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो आंसर हो जाएगा 450, यानी कि नंबर ऑफ जो कैडेट्स थे वो कितने हैं, 450। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसमें इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको 8th क्लास के ये चैप्टर की ज़रूरत है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।